इस बात को स्पष्ट रूप से हम ठाकुर जी से कह देते हैं तो भगवान कुछ ना कुछ तरीका निकालते हैं और स्वयं को, अपने आप को हमें सौंप देते हैं। इसलिए हम शरणागत होकर के उनकी प्रतीक्षा करते हुए कालयापन करते हैं, समय बिताते हैं। इसलिए लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु कृपा से मोक्ष अवश्य मिलने वाला ही है, लेकिन कब मिलेगा करके तरसना भी बहुत जरूरी है, वो भी जरूरी है। सुबह उठते ही प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, भाग्य कब खुलेगा करके, प्रभु आज का दिन मेरे लिए मंगलमय हो। लोग बोलते हैं सुबह उठते ही, कई लोग बोलते हैं कि आज का हमारा दिन जो है मंगलमय हो। हमारे धर्म के हिसाब से एक दिन मंगलमय होना वो क्या होता है मैं बताता हूं। शरीर छोड़ करके जब प्रभु के धाम हम पहुंचते हैं तो जिस दिन पहुंचते हैं वो ये दिन हमारे लिए मंगलमय दिन है। कितने लोग चाहेंगे आप बताइए। लेकिन रोजाना उठते ही, कोई धर्म में ऐसा नियम नहीं है हमारे धर्म के सिवाय। हमारे धर्म में बताते हैं कि उठते ही आप भगवान से प्रार्थना किया करो, प्रभु आज तो आंखें खोलो। हमारे आचार्य गण क्या करते थे, आचार्यों को कोई सुनावे कि वो मोहल्ले में जो था ना वो गया, और वहां वो गली में जो था वो गया, तो जो गए हैं ना उनसे ईर्ष्या करते थे आचार्य लोग, उनसे ईर्ष्या करते थे। क्या बोलते थे प्रभु को, देखो वे सब भाग्यशाली है, आपने उठा लिया, हम तो प्रार्थना करते रहते हैं फिर भी हमारी ओर आप देखते ही नहीं हैं। तो मंगलमय दिन वो है जिस दिन हमें प्रभु से मुलाकात होती है, वो ये दिन मंगलमय दिन है। इसलिए कहते हैं कि पेत्तिक त्वरिकयुम पेर तप्पादिन तुणिंदिरकयुम पेट्रिक त्वरिकयुम। वो जो त्वरातिशय बोलते हैं, तरसना चाहिए, कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे करके। लेकिन उसके लिए सुसाइड करने की विधान नहीं है, वो भी एक बात है। स्वामी क्या बड़ी बात है, आपके तो गांव में तो कुएं बहुत है, जाके कूदो, 1 मिनट में काम खत्म, सीधा प्रभु से भेंट आसानी से हो जाएंगे। सुसाइड भी नहीं कर सकते हैं, बस प्रभु आप रखना है तो रखो, उठाना है तो उठा लो, आपकी मर्जी। क्या बोलना चाहिए, आपकी मर्जी। अत्यंत परतंत्र हो करके हम रहेंगे और प्रभु से निवेदन मात्र करेंगे कि प्रभु जल्दी ही दास को वैकुंठ ले जाइए, संसार में मैं बहुत परेशान हो चुका हूं और बार-बार जन्म लेना जो है वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, मैं बार-बार जन्म लेना नहीं चाहता हूं, बस कृपा किया करो। लेकिन हाँ ठीक है, आज आप आंखें खोले नहीं, हमें उठाकर लेके नहीं गए, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी हम वहां पहुंचने वाले ही नहीं हैं। अवश्य एक दिन वहां हम आने वाले ही है। हमारे आचार्य गण खास करके दाशरथ स्वामी जी महाराज एक सुप्रसिद्ध 10 वाक्य बोले हैं। दाशरथ स्वामी जी महाराज जो है साक्षात राघवेंद्र सरकार के अवतार माने जाते हैं और भरत जी के भी अवतार माने जाते हैं। राघवेंद्र सरकार के अवतार इसलिए माने जाते हैं, आप श्री का अवतार भी पुनर्वसु नक्षत्र के दिन ही हुआ है। आप लोग रामानुज जयंती मनाने के लिए मेलकोट जाएंगे तो आपको तो डबल धमाका बोनस मिलता है वहां, जिसे बोनांजा बोलते हैं, एक डबल धमाका बोनस मिलता है। रामानुज जयंती आप वहां मनाएंगे तो रामानुज जयंती के दिन भीड़ बहुत रहती है, त्रिमंजन अभिषेक जब करते हैं तब अच्छे से दर्शन होना थोड़ा कठिन है।
तो आपको क्या करना चाहिए, अगला दिन भी वहां रुकना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट डे भी आपको वहां स्टे करना पड़ेगा। तो दाशरथी स्वामी जी महाराज का त्रिनक्षत्र महोत्सव, उनका जो जन्मदिन मनाया जाता है, वहां दाशरथी स्वामी जी महाराज रामानुज स्वामी जी महाराज के चरण पादुका के रूप में ही दर्शन देते हैं। तो रामानुज स्वामी जी महाराज क्या करते हैं, स्वयं त्रिमंजन के लिए पधारते हैं, पुनः रामानुज स्वामी जी महाराज को त्रिमंजन किया जाता है। और वो दिन आप देखेंगे तो लगभग 25-30 से ज्यादा वहां कोई मौजूद रहते ही नहीं है। आप शांति पूर्वक त्रिमंजन का दर्शन कर सकते हैं। पहली बार जब गया था तो वहां के आचार्यों से मैंने पूछा, कल तो रामानुज जयंती धामधूम से मनाया गया, तो रामानुज स्वामी जी महाराज का त्रिमंजन हुआ, आज क्यों रामानुज स्वामी जी महाराज बाहर आकर के त्रिमंजन स्वीकार कर रहे हैं? तो सब बोले, आज शिष्य का जन्मदिन है, अवतार महोत्सव है, विग्रह के रूप में यहां दाशरथी स्वामी जी महाराज विराजमान नहीं है, इसलिए रामानुज स्वामी जी बोले कि मैं बैठा हूं ना। शिष्य का स्वभाव क्या होता है, उनको जो भी मिल जाए उसको क्या करना चाहिए, सीधा ले जा करके गुरुजी को देना चाहिए। श्री वचन भूषण दिव्य शास्त्र पर लोकाचार्य स्वामी जी महाराज बहुत अद्भुत बताते हैं। हम लोग क्या देते हैं गुरुजी को, हम लोग क्या देते हैं? समझो हमारे पास लाख रुपया है तो 10,000 ज्यादा से ज्यादा अथवा 20,000, लाख रुपया है तो 10-20,000 ले जा करके गुरुजी को कई लोग देते हैं, वो भी बहुत कम संख्या के होते हैं देने वाले। पूछा जाए गुरुजी कौन है तो बोलते हैं कभी एक बार मिले थे, बाद में तो मिलना ही नहीं हुआ, वे भी नहीं आए, हम भी नहीं गए, हम गुरुजी को नहीं जानते। ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो कोई कोई लोग गुरुजी की महिमा पहचान कर, समझ कर, जो भगवान ने दिया है तो उसमें से थोड़ा बहुत गुरुजी को देना चाहिए करके ले जा करके देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। वे भी कितने देते हैं, लाख में 10-20 हजार देते होंगे। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं आपको लाख आया है तो पूरा लाख रुपया ले जा करके गुरुजी के चरणार बिंदुओं में अर्पण कर दो। एक प्रश्न उठता है, वो प्रश्न सही भी है। क्या प्रश्न है मैं बताता हूं। उनको पूरा मैं दे दूं तो मेरे भी परिवार है, मेरा भी कुटुंब है, वो कैसे मैं चलाऊं? फिर हमारे परिवार वाले नहीं पूछेंगे, अरे पैसा जो मिला सीधा जाकर के गुरुजी को देकर आए हो, इधर हम क्या खाएंगे फिर क्या? तो बोलते हैं कि गुरुजी जो है, ऐसा नहीं है कि आप लाके देंगे तो स्वयं ले जा करके अपने बीरों में तिजोरी में रखने वाले नहीं होते। वो बोलेंगे बेटा इधर आ, तेरा भी परिवार है, तो पूरा मेरे को दे दिया तो घर जाके क्या करेगा तू? आओ इधर करके उनके हाथ में गुरुजी देंगे पैसे, वो ऐसा समझकर लेकर जाएगा कि गुरुजी ने ये प्रसाद मेरे को दिया तो इसको ले जा करके कुटुंब चलाना है। व्यवहार गुरुजी के साथ ऐसे ही करना चाहिए। सच बताऊं तो ये तो धनुर्दास जी, हेमांबा जी वगैरह उन लोगों की वश की बात है, ये सबकी वश की बात नहीं है। तो गुरुजी के साथ व्यवहार जो है इस तरह होना चाहिए। तो शिष्य को जो भी मिले वो क्या समझेगा, ये सब कुछ गुरुजी का ही है। शरीरम वसु विज्ञानम सर्वम गुरुवर्थम धारयेत, सब कुछ गुरुजी का है। मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब गुरुजी के लिए है, मेरे जितने भी धन है सब गुरुजी का ही है। मैं जो हूं मैं स्वयं मेरा नहीं हूं, मैं गुरुजी का ही हूं। तो रामानुज स्वामी जी बोले दाशरथी स्वामी जी के लिए तो सब कुछ तो मैं ही हूं, तो जन्मोत्सव उनका है तो मनाना किसको? फिर मेरे को ही मनाना है। इसलिए स्वामी जी महाराज को ही त्रिमंजन उस दिन होता है और पाठ इत्यादि करते हैं, बढ़िया से बढ़िया प्रसाद भोग धराते हैं, लगाते हैं और सबको बांटा जाता है। दाशरथी स्वामी जी महाराज रामानुज स्वामी जी महाराज के बहुत खास शिष्य है। पादुके यतिराजस्य कथयन्ति यदाख्यया, रामानुज स्वामी जी महाराज के पादुका माने जाते हैं आप, और त्रिदंड भी माने जाते हैं आप। स्वामी जी महाराज के त्रिदंड जो है वे भी
दाशरथी स्वामी जी महाराज ही त्रिदंड के रूप में दर्शन देते हैं, यूं माना जाता है। और स्वामी जी महाराज के चरण पादुका जो है वो दाशरथी स्वामी जी महाराज ही चरण पादुका बन करके सेवा करते हैं, ऐसा माना जाता है। आप सबको मालूम होगा, रामानुज स्वामी जी के मंदिर जाते हैं तो तीर्थ प्रसाद लेने के बाद जब उनकी चरण पादुका लाते हैं बाहर, यदि लाना भूल जाते हैं अर्चक स्वामी जी, तो हम क्या निवेदन करेंगे? दाशरथी स्वामी जी महाराज को लाइए। हमें दाशरथी स्वामी जी महाराज को स्वीकार करने की इच्छा है तो दाशरथी स्वामी जी बोलना चाहिए, वहां शठारी शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिर में और अम्मा जी के मंदिर में, गोदाम्बा जी के मंदिर में जाते हैं तो शठारी बोलना सही है। षटकोपसूरी के वहां जाएंगे तो, अथवा मधुर कवि कई जगह पे बोलते हैं, रामानुज भी बोलते हैं, कुरुकापुरी में रामानुज ही बोलना चाहिए, मधुर कवि भी नहीं बोलना चाहिए। पहले मधुर कवि बोलते थे। एक बार रामानुज स्वामी जी महाराज वहां गए दर्शन के लिए, षटकोपसूरी से बोले मेरे को एक वरदान चाहिए। षटकोपसूरी बोले क्या वरदान चाहिए आपको? स्वामी जी बोले आप श्री के जो चरण है, चरण पादुका जो है उसका नाम, उनका नाम मेरा हो जाए, मैं वो प्रार्थना आपसे करता हूं। लोग इधर आवे तो बोलेंगे कि रामानुज प्रदान कीजिए, तो हमें भी याद करे लोग इधर। तो षटकोपसूरी बोले तथास्तु, हो जाएगा, चिंता मत करो। आज तक लोग मधुर कवि बोलते थे, उनके जो मुख्य शिष्य षटकोपसूरी के, उनके नाम से पुकारा जाता था। लेकिन रामानुज स्वामी जी महाराज ने ये वरदान जब उनसे स्वीकार किया, तब से लेकर के आज भी रामानुज करके ही लोग वहां बोलते हैं। तो दाशरथी स्वामी जी महाराज और कुरेश स्वामी जी महाराज अब दोनों ही राम के ही अवतार माने जाते, क्योंकि लक्ष्मण भैया जब खूब सेवा किया तो राघवेंद्र सरकार विचार करने लगे स्वामी होकर रहने में कोई मजा नहीं है, दास होकर रहना है, उसी में मजा है। तो भगवान को जब लगा, भगवान बोले मैं तो भूल कर दिया हूं इस अवतार में, पहले भैया बड़े भाई होकर के आया हूं। और लखन खूब सेवा करता है, भरत सेवा करता है, शत्रुघ्न सेवा करता है। आगे से कभी संसार में जाना होगा तो मैं बड़े भाई बनकर जाने वाला नहीं हूं। इसलिए अगला अवतार जब कन्हैया बनकर प्रभु आए तो पहले ही बलदेव को, बलभद्र को भेज दिया उन्होंने, आप बड़े भाई होंगे इस अवतार में। तो शेषनाग ने पूछा पिछले अवतार में तो हम छोटे भाई थे, आप पिछले अवतार में छोटे भाई थे, अभी प्रमोशन दिया गया आपको, अभी आपको हमने प्रमोट कर दिया है, आप बड़े भाई होकर के अवतार करेंगे, आपके पीछे मैं आऊंगा। तो शेषनाग बोले फिर सेवा कौन करेंगे? आप हमारे छोटे भाई होकर के रहेंगे तो हम बड़े भाई होकर सेवा करेंगे तो बहुत विचित्र लगेगा दुनिया में। भगवान बोले सेवा मैं करूंगा और सेवा करने के लिए ही मैं आपको आगे भेज रहा हूं, आप हमारे बड़े भाई होंगे। तो प्रभु आकर के सेवा करके देखा तो भगवान को तब मालूम पड़ा सेवक बनने में ही मजा है। मैं बार बार कहता हूं भगवान सर्वाधिक होते हुए भी वे सेवक बनना चाहते हैं, हम सेवक होते हुए भी अपने आप को सर्वाधिक मानते हैं। तो भगवान बाद में विचार किया, शेषनाग को जब रामानुज स्वामी जी के रूप में भेजा गया तब भगवान बोले एक रूप ले जा करके सेवा करना कम पड़ेगा तो दो रूप लेना होगा। तो उन्होंने दो रूप लिया, एक दाशरथी स्वामी जी, एक कुरेश स्वामी जी महाराज, दो रूप लेकर के सेवा किए हैं। दाशरथी स्वामी जी महाराज जो है परम शिव वैष्णव शिखामणि है, रामानुज स्वामी जी महाराज के बांजा भी है आप। कुरेश स्वामी जी महाराज दाशरथी स्वामी जी महाराज से एक बात को लेकर के ईर्ष्या करते थे, जलते थे उनको देख करके। दाशरथी स्वामी जी बोले आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत अच्छे हो आप, वाचाम गोचर महागुण देशिकाग्र्य कुराधिनाथ। कुरेश स्वामी जी महाराज वे कैसे थे मैं बताता हूं। ऊंचे कुल के थे लेकिन कभी अभिमान नहीं करते थे, मैं ऊंचा कुल का उत्पन्न हुआ बंदा हूं, समुत्पन्न बंदा हूं मैं, मेरा कुल जो है बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, कभी अभिमान नहीं करते थे। धनी थे,
लेकिन सब कुछ गांव वाले को बांट करके रामानुज स्वामी जी के पास आ गए आप। कभी अपने पास धन है करके आपने अभिमान नहीं किया है, और सकल विद्या पारंगत थे आप, लेकिन कभी आप वो विद्या गर्व को भी अपने पास आने नहीं दिया। वे दाशरथी स्वामी जी महाराज को देख करके जलते थे, एक बात को लेकर के बोलते थे, स्वामी जी महाराज हम तो रामानुज स्वामी जी महाराज के घनिष्ठ शिष्य है। रामानुज स्वामी जी महाराज कुरेश स्वामी जी महाराज से बहुत प्यार करते थे, अपने शिष्यों में ज्यादा लगाव कुरेश स्वामी जी के प्रति था उनका। लेकिन कुरेश स्वामी जी बोले हम तो बहुत घनिष्ठ शिष्य तो है, लेकिन आपसे कोई पूछते हैं ना रामानुज स्वामी जी महाराज क्या लगते हैं आपके, तो आप क्या बोलते हैं, हमारे गुरु है और पूर्वाश्रम में हमारे मामा भी है। खुश होकर बोलते नहीं बोलते, खुश होकर क्या बोलते हैं, पूर्वाश्रम में रामानुज स्वामी जी महाराज हमारे मामा भी है। दास से पूछा जाए आप कौन हो, तो बोलते हैं पूज्यपाद अन्नंगराचार्य स्वामी जी महाराज, प्रतिवादी भयंकर अन्नंगराचार्य स्वामी जी महाराज का दौहित्र का पुत्र हूं। बड़ा अच्छा लगता है। दौहित्र का पुत्र क्या हुआ, उनकी बेटी, बेटी का बेटा, बेटा का बेटा, तो बहुत पुराने व्यक्ति हो गए वे। हम तो उनके दौहित्र के पुत्र है, फिर भी आज भी कोई पूछता है आप कौन हो, तो पहचान इस तरह देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगे या ना लगे वो बात अलग है, हमको अच्छा लगता है। उनसे पूछा जाए ये कौन है, तो शायद अच्छा नहीं लगेगा हमको देख करके, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है। वो बहुत बड़े विद्वान थे, सुप्रसिद्ध विद्वान है। तो कुरेश स्वामी जी बोले दाशरथी स्वामी जी महाराज को, आपसे पूछा जाए आप कौन, क्या लगते हैं रामानुज स्वामी जी महाराज को, वो मेरे मामा है, मैं भांजा हूं। और गोविंदाचार्य स्वामी जी से कोई पूछे आप क्या लगते हैं, मैं भाई हूं। कुरेश स्वामी जी बोले मैं क्या बोलूं, कोई नाता तो ऐसे तो है ही नहीं। हाँ वे गुरु है, हम शिष्य है और घनिष्ठ शिष्य है, वो तो है ही, लेकिन देह संबंध जो है, बड़े बड़े लोगों के साथ देह संबंध को प्राप्त करना भी भाग्य की बात है। जैसे कि हमारे पूज्यपाद बड़े स्वामी जी सरकार अनंताचार्य स्वामी जी महाराज, गादी स्वामी जी महाराज, उनके मामा जी जो थे पूरी से श्रीरंगाचार्य स्वामी जी महाराज करके, तिरुपति में वो प्रकांड विद्वान थे। श्री शैलानंत पुरुष श्रीरंगाचार्य स्वामी जी महाराज मामा जी थे। आप श्री जाकर के बचपन में ही अनंताचार्य स्वामी जी महाराज के माताजी और पिताजी दोनों चले गए। आप जाकर के तिरुपति में निवास करके अपने मामा जी के पास रहकर मामा जी की सेवा करते हुए उनसे सारा विद्याभ्यास आपने किया, अनंताचार्य स्वामी जी महाराज। तो अनंताचार्य स्वामी जी महाराज तो सब जानते ही है। उनसे पूछा जाए आपके मामा जी कैसे हैं, तो स्वामी जी क्या बोलेंगे, मेरे से 10 गुना नहीं 100 गुना उच्चतम कोटि के विद्वान हैं हमारे मामा जी। तो कैसे होंगे, गजब के वैसे। तो कुरेश स्वामी जी महाराज कहते थे कि सब प्रकार से तो रामानुज स्वामी जी के तो मैं नजदीक ही हूं, लेकिन कोई शरीर संबंध बताने योग्य कोई शरीर संबंध को मैंने प्राप्त नहीं किया हूं। वे दाशरथी स्वामी जी महाराज, कल मैंने बताया था हम तो संसार में आए हैं और जाना तो वैकुंठ ही जाना है। आप लोग भजन में भी गाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है बड़ा, वैकुंठ नगरी जाना है, जाना वही है करके जब गाते हैं, वहीं जाना है और कहीं नहीं जाने का है, कहीं रोक टोक नहीं है, सीधा वहीं जाना है। और वैकुंठोत्सव क्यों मनाया जाता है, देखो लगभग आप 100 से 130 के आसपास सब आए हैं, संख्या सही है, इतने सारे लोग आए हैं। ये वैकुंठोत्सव एक निमित्त है, तो सब भगवान जी के दर्शन के लिए आए हैं, आचार्य जी के दर्शन के लिए आए हैं। खास आप लोगों को अच्छा लगेगा करके मैं नहीं बोलता हूं, बड़ा हम लोगों को आप लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लगता है, सच बताता हूं मैं। कल देवराजन स्वामी जी भी दास को बोल रहे थे, इसमें तो बुजुर्ग तो बहुत लोग हैं, बुजुर्ग तो बहुत लोग हैं। आप लोग कांची ही आएंगे और कहां जाएंगे आप बताइए, आपको तो कांची, श्रीरंगम, तिरुमला, मेलकोट वहीं जाना है। लेकिन जैसे यंगस्टर्स भी बहुत आए हैं,
देवरान स्वामी जी बोले ये बहुत बड़ी बात है। 5-6 दिन कहीं जाना है, एक मौका है कहीं जा सकते हैं, तो आप बोलेंगे चलो मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, कोडेकानल जाते हैं। जब 5 दिन जाना ही है करके निर्णय हुआ है, दास लोग भी जब सब बैठ के बात करते हैं ना, बातें करते हैं, तब बोलते हैं ये आழ்वार लोग जितने भी दिव्य देश मंगला शासन किए हैं ना, सब गर्मी वाला प्रदेश ही गाए हैं। श्रीरंगम जाओ बहुत धूप, हाँ तिरुपति तो थोड़ा बहुत ठीक है, कांची आप तो अनुभव तो कर ही रहे हैं, आज दोपहर को थोड़ा अच्छा हुआ। और ज्यादातर दिव्य देश देखो आप, एक 2-4 क्षेत्र को छोड़ करके, जैसे मेलकोट है, तिरुमला है, बाकी सब तो बहुत गर्मी वाला क्षेत्र है। हम बोलते हैं कि ये ऊटी क्यों नहीं गए कोई आழ்वार? यहां पास में है ऊटी, पास में मतलब बहुत पास में नहीं है, वैसे तो आपको बहुत पास लगेगा शायद। कोडेकानल करके है, एक कुलमनाली है, वे सब वहां भी जा करके कोई भगवान की मूर्ति को, मंदिर को देख करके 1-2 पासुर गा के आ गए होते, और वहीं नित्य सेवा के लिए हम लोग लग जाएंगे, वहीं ठहर जाएंगे सब, जो इधर तो आएंगे ही नहीं। तो देवरायण स्वामी जी बोले इतने सारे लोग कम उम्र वाले 5-6 दिन ऐसे कांची में निकालना वो बहुत बड़ी बात है, ये हम लोग भी नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा कि आप अपने आप है ना ताली बजाने योग्य है इस बात के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे आजकल ये सब ज्यादातर नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर आचार्य की परिपूर्ण कृपा है, वरना यह संभव नहीं है। वरना कुछ ना कुछ बहाना निकालते हुए आप बोलेंगे कि हमको अभी नहीं आना है, हम नहीं आ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं बच्चे। अगले महीने एग्जाम्स है या 3 महीने के बाद एग्जाम है, ट्यूशन जाना है, आप कैसे आ गए? मैं और भी एक बात बताता हूं, 1-2 ऐसे भी होंगे यदि आना नहीं चाहते होंगे कुछ कारणवशात, फिर भी जबरदस्ती आपको बुलाकर लाए होंगे, जबरदस्ती लेकर भी आए होंगे, ये भी निर्णय आप नहीं कर रहे हैं, आचार्य स्वामी ही कर रहे हैं। ये भी निर्णय आपका नहीं है, ये भगवान और आचार्य दोनों मिलकर के खेल रहे हैं समझो। जिनको आने का सद्भाग्य नसीब में जो लिखा होता ना, तभी इधर आ पाएंगे, वरना आ नहीं पाएंगे, यही तो है बात। तो कितने प्रेम से सब आए हैं और यहां आकर के सब प्रकार की सेवाएं करते हैं। मैं एक बात देखता हूं, आप लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग चाहते हैं कि और क्या करूं मैं, यही कैंकर्य निष्ठा जो है उसमें वही होना चाहिए कि हमको उसमें कुछ करके तृप्त होना जो है वो गलत है। हम पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, वे लोग तृप्त हो जाए जो वैकुंठ पहुंचे हैं, जो वैकुंठ पहुंचे हैं वो दादाजी दादी जी तृप्त हो जाए, लेकिन हमें यहां सेवा करके तृप्त होना ही नहीं है, ये पर्याप्त है करके सोचना ही नहीं चाहिए कि आप लोग ऐसे ही है, कुछ ना कुछ सेवा। बालक स्वामी जी महाराज दास को बोलते रहते, ये इलकल वाले आ जाते हैं ना, बहुत बिजी रखते हैं हमको, सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक, ये उत्सव मनाओ, वो उत्सव मनाओ, दीपोत्सव मनाओ, झूला उत्सव मनाओ। और इस बार तो आपने वो 100 घट वाला वो छोड़ दिया, वरना वो भी अवश्य होता, तो कुछ तो रह गया करके बोलने के लिए वो छोड़ दिया, ऐसा लगता है। एक बात की कमी थी, वो होना चाहिए, नजर ना लागे उसके लिए। किस बात की कमी थी? बस वो 100 घट वाला क्षीरान्न, नूर तड़ा, वेण्णई और मक्खन, वो भोग भगवान को नहीं लगाया गया। बाकी सब कुछ हमेशा की तरह, हमेशा की भांति आप पूरा कर दिए इस बार भी। तो कहने का मतलब ये सब प्रसन्न हो करके करते हैं सब, बहुत सारे क्षेत्र से, सब सांगली से आए हुए हैं, चलकरंजी से आए हुए हैं, कागज नगर से आए हुए हैं, वैसे बहुत सारे क्षेत्रों से बहुत सारे लोग, रायचूर से भी आए हुए थे, सब भागवतों मिल करके, सोलापुर से आए हैं। हम ऐसा मानते हैं कि सबों के साथ मिलने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है, भागवतों का दर्शन मिलेगा, और क्या चाहिए हमें।
तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवतों का दर्शन होना बहुत भाग्य की बात है, बहुत दुर्लभ है। इसलिए आप सब बहुत प्रेम से आए हैं, यहां कांची पधारे हैं और सत्संग भी हो रहा है। मैं बता रहा था दाशरथी स्वामी जी की बातें। कुरेश स्वामी जी महाराज घनिष्ठ शिष्य तो थे, फिर भी वे रामानुज स्वामी जी महाराज के शरीर संबंधी नहीं थे। और गोविंदाचार्य जी से पूछा जाए, बोलते थे मेरे बड़े भाई है। लेकिन मैं और एक बात बताऊंगा, दाशरथी स्वामी जी और कुरेश स्वामी जी महाराज दोनों गोविंदाचार्य जी को देख करके थोड़ा जलते थे। क्यों बताऊं मैं? इन दोनों मतलब दाशरथी स्वामी जी, कुरेश स्वामी जी दोनों रामानुज स्वामी जी के पास आए और उनके चरणाश्रित हुए। गोविंदाचार्य जी वे नहीं आए रामानुज स्वामी जी के पास, वे तो शिव भक्त होकर के कालहस्ती में रहते थे। उनको पास बुलाने के लिए सब प्रकार का प्रयत्न रामानुज स्वामी जी महाराज खुद ही किए। कुछ भी करके उनको इधर बुलाना है, लाना है करके सारा प्रयत्न उन्होंने किया। उसके बाद उन्हें स्वीकार किया। तो दाशरथी स्वामी जी, कुरेश स्वामी जी क्या बोलते थे गोविंदाचार्य जी को? रामानुज स्वामी जी को पाने के लिए प्रयत्न हमने किया, लेकिन आपको पाने के लिए प्रयत्न रामानुज स्वामी जी महाराज ने किया। एक एक शिष्य की महिमा इस तरह है। वैकुंठोत्सव मनाने इधर आप सब आए हैं, ये क्यों मनाना चाहिए? बहुत सारे लोग ये प्रश्न तो उठाते ही है। श्री राम भैया वो आपको मैंने भेजा था, वो है आपके पास? ये वैकुंठोत्सव के बारे में जरा वो दीजिए। ये क्यों मनाया जाता है? देखिए, कल भी मैंने बताया, भगवान एक एक जीव को अपने कौस्तुभ के समान मानता है, श्री कौस्तुभ के समान मानता है, और प्रतीक्षा करते हैं प्रभु कि कब आएंगे, कोई जीव आ जाएगा क्या करके इंतजार करके प्रभु बैठे हैं। जब हम वहां जाते हैं तो वहां उत्सव मनाया जाता है। अर्चिरादि गति नामक, अर्चिरादि नामक ग्रंथ में लोकाचार्य स्वामी जी महाराज वर्णन इस तरह करते हैं, पढ़कर दास को तो बहुत आश्चर्य लगा। वहां कैसे स्वागत करते हैं और किस तरह मनाते हैं एक जीव को। कोई जीव वहां जाता है तो वहां विश्वक्सेन स्वामी जी, गरुड़ जी, सुदर्शन जी, पांचजन्य जी सब जो वहां के होते हैं, वे लोग अपने अपने तिरुमालिके ले जाते हैं। मुक्त जीव को अपने अपने घर ले जाते हैं। अपने अपने घर ले जा करके वहां आसन में बिठा करके वे लोग नीचे बैठ जाते हैं, और जो मुक्त जीव वहां गया है उनके चरण धोते हैं। और सेवा करने वाले विश्वक्सेन जी, सुदर्शन जी वगैरह अपने धर्मपत्नियों से कहते हैं कि ये जो जीव आए हैं ना, इस गांव से आए हैं, इनके चरणाश्रित है, बहुत अच्छे श्री वैष्णव है। हम लोगों का सौभाग्य है कि ये जो महात्मा आए हैं, वैकुंठ पधारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। कौन बोलते हैं? भगवान के जो उच्च कोटि के सेवक जो होते हैं, सेनानाथ जी, सुदर्शन जी, पांचजन्य जी, ये सब मुक्त जीव को स्वीकार करके, स्वागत करके, चरण धो के बताते हैं कि ये इधर पधारे हैं, ये हमारे लिए भाग्य की बात है। तो वहां खूब मनाया जाता है। तो हमारे कुल में उत्पन्न होकर के कोई जीव वैकुंठ पहुंचा है तो हमें भी यहां मनाना चाहिए। तो कई लोगों ने पहले से ये प्रश्न पूछते थे क्यों वैकुंठोत्सव मनाना है। तो दास एक बार लिखा था, वो पढ़ता है, पढ़कर आपको समझाएगा भी। श्री वैकुंठोत्सव जो है यह बड़ा अध्ययन उत्सव कहलाता है। वैकुंठोत्सव तो बराबर शब्द है, लेकिन बोलने योग्य शब्द मैं सिखाता हूं, सब ध्यान में रखिए। तिरुवध्ययनम, क्या बोलना चाहिए? तिरुअध्ययनम। तिरु माने श्री, एक विशेषण लगाते हैं आगे। तिरुअध्ययनम, अध्ययन उत्सव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अध्ययन उत्सव। शास्त्रों में कहा गया है श्री वैष्णव जीव के वैकुंठ जाने के बाद यहां चतुस्सहस्र गीति का पाठ 1 साल के अंदर होना चाहिए, वो करना चाहिए करके
कहा गया है, इसलिए करते हैं। इस उत्सव का नाम है तिरअध्ययन उत्सव। तो वैकुंठोत्सव जो है तिरअध्ययन उत्सव बताते हैं। ये शब्द जो है वो याद में रखिए। उस समय जो दिव्य प्रबंध होता है उसे इयल गोष्ठी कहते हैं, ये भी याद रखिए। दो शब्द आज सिखाता हूं। एक त्रिवध्ययन, आगे से पत्रिका हम पब्लिश करेंगे, उसमें भी त्रिवध्ययन शब्द अवश्य लगाएंगे, तभी श्री वैष्णवों को पता चलेगा। ये वैकुंठोत्सव तो बहुत सामान्य शब्द है, बहुत सामान्य शब्द है। परिभाषा के हिसाब से बोलना चाहिए हमें। दास बोलना बहुत बड़ी बात है, कोई गलत शब्द नहीं है, लेकिन अडियन के सामने वो दास कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूं, दोनों का अर्थ तो सेम है, अर्थ तो सेम है। प्रसाद पाए, खाना खाया, फर्क है कि नहीं? बस वही है, अर्थ तो सेम है। तो इसलिए क्या बोलना चाहिए? अडियन ही बोलना चाहिए ज्यादातर। ये दास की जगह अडियन बोलो, और भी अच्छी बात है। उसी प्रकार ये वैकुंठोत्सव जो है, अच्छा इतना ही है तो ठीक, मैं सोचा नंबर बंबर होगा। तो वैकुंठोत्सव को बोलते हैं त्रिवध्ययन उत्सव और इयल गोष्ठी। ये त्रिवध्ययन उत्सव में जो चतुस्सहस्र गीति का पाठ होता है, दिव्य प्रबंध पाठ, बोलना सही नहीं है वहां, दिव्य प्रबंध पाठ सही है वैसे, लेकिन उत्सव के हिसाब से देखा जाए तो उसको इयल गोष्ठी बोलते। इयल गोष्ठी तमिल भाषा में देखिए तीन बातें बोलते हैं, इयल, इसे और नाटक बोलते हैं। इयल का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, यही सब तो यही बातें सीखना है, और क्या सीखना है? तमिल भाषा में तीन बातें बोलते हैं, एक इयल, एक इसे, एक नाटक। वो क्या क्या है मैं बताता हूं। इयल बोले तो जैसे पाठ अभी करते हैं ना, कैसे करते हैं? पल्लांड बल्लांड बल्लायिरत्तांड पलकोटि नूरायिरम मल्लांड तिंतोल मणिवन्ना उनसे बड़ी सेव्वितिरुक्काप अडियो मोडुम निन्नोड, इस तरह गाते हैं। आरावमुदे अडिये नुडलम निन्पालन्बाये, ये इयल बोला जाता है। समझो कि इसी पद्य को, इसी पाशुर को आरावमुदे अडिये नुडलम निन्पालन्बाये, स्वर लगाते हैं उसमें, उसको ईसई बोलते हैं। ईसई माने म्यूजिक, संगीत। ईसई का अर्थ होता है संगीत। इयल बोले तो सब साथ बैठ करके एक रीति में पाठ करना जो होता है वो इयल होता है। इसलिए इयल गोष्ठी, सब साथ मिलकर के पाठ करते हैं तो इयल गोष्ठी बोलते हैं। और ईसई जो है सुर के साथ गाना जो होता है वो ईसई होता है। और नाटक क्या होता है? अरैयर स्वामी जी महाराज श्रीरंगम में जो अभिनय करते हैं ना, पाशुर का अर्थ जो है वो भी अभिनय करके समझाएंगे, वो भी अभिनय करके वो भी समझाएंगे, उसको बोलते हैं नाटक बोलते हैं। इसलिए इयल गोष्ठी, इसको क्या बोलते हैं? इयल गोष्ठी। वो इयल, अभी मैं हाथ यूं ही रखता हूं, लाइए, नहीं मेरे तो व्हाट्सएप में है ही, वो खोलना था तब तक। उसी को इयल गोष्ठी कहते हैं। ये क्यों मनाते हैं? 2 मिनट रुकिएगा, अभी बताता हूं। श्रीमन्नारायण ढूंढते समय तक गाइए सब। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बस व्हाट्सएप आई गया, मैसेज आई गया। देखिए आप, इयल गोष्ठी कहते हैं। 2 शब्द याद रखिए, त्रिवध्ययन उत्सव और इयल गोष्ठी। मानव जन्म बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त हुआ है, ये तो आपको पता है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। और श्री वैष्णव कुल में जन्म होना और भी भाग्य की बात है, इसमें एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है। सूर्यस्यैव तु यो भक्तः सप्तजन्मान्तरो नरः तस्यैव तु प्रसादेन रुद्र भक्तः। कहते हैं कि प्रजायते,
करोड़ों जन्मों में 7 जन्म सूर्य के पीछे भक्ति करेंगे ना, तो सूर्य देव कहते हैं कि मेरे पीछे बहुत भक्ति किया है आपने, आपको प्रमोशन देता हूं, आप रुद्र जी के पास जाइए, वहां जाकर के भक्ति करिए। तो वहां जाकर के 7 जन्म, समझ हो गया क्या? वहां जाकर के 7 जन्म भक्ति करना होगा। पहले 7 जन्म सूर्य के पीछे करके ही आए हैं, इसलिए मालूम होना चाहिए आपको, भले याद नहीं है तो अभी याद दिलाते। वो 7 जन्म एक साथ सलंग सीधा एक ही लाइन में मिलने वाला नहीं है, वो भी बात है। एक जन्म सूर्य के पीछे भक्ति करूंगा, फिर उसके बाद कहीं सांप बन के, कहीं सुअर बन के, कहीं चींटी बन के, इस तरह करोड़ों जन्मों के बाद पुनः सूर्य देव के पास एक जन्म भक्ति, फिर इधर उधर भटक कर फिर वापस उनके पास। इस तरह 7 जन्म पूरा होने के बाद सूर्य जी क्या बोलेंगे, आपको प्रमोशन देते हैं, आप जाइए भैया, हमसे भी बढ़कर कोई देवता है वहां भेजते हैं, करके शिव जी के पास भेजेंगे। शिव जी के वहां 7 जन्म भक्ति करते हैं तो शिव जी आखिर बोलते हैं कि हम बड़े नहीं है, हमसे भी बड़े हैं, बैठे हैं, हम तो महेश्वर है, सर्वलोक महेश्वर मेरे ऊपर बैठा हुआ है। सर्वलोक महेश्वर कौन है? भगवान सर्वलोक महेश्वर कहलाते हैं। सर्वलोक महेश्वरम सहस्रनाम पाठ करते हैं आप, समझो इसमें शुरू में ही आता है भगवान क्या कहलाते हैं। सर्वलोक गीता में भी शायद आता है, सर्वलोक महेश्वर है भगवान। भगवान से पूछा ये सर्वलोक महेश्वर क्या है? भगवान बोले पहले मैं खुद को ईश्वर ही बोलता था, सबको बोलता था कि मेरे को ईश्वर करके ही पुकारो, लेकिन देखते देखते बहुत सारे लोग उठ के आए, बोले कि हम ईश्वर है। क्या बोले सब? हम ईश्वर है। आपको अभी समझ में बात आ जाएगी। आचार्यों के आगे वो 1008 लिखते हैं, आपने देखा है ना, कई लोगों को पता नहीं वो क्यों लिखवाते हैं, हमको भी पता नहीं है लेकिन लगाते हैं। वो 1008 क्या होता है? पहले 108 लिखते थे, पहले क्या लिखते थे? 108 ही लिखते थे, लेकिन क्या हो गया, सबके सब आगे 108 लिखने लगे, सबके सब, जो भी निकलेगा वो जगत गुरु समझो। ठीक उसी प्रकार सब अपने आगे वो 108 लिखना शुरू कर दिया, तो कई आचार्यों को, शिष्यों को लगा कि हमारे आचार्य तो सर्वोत्कृष्ट है, तो सबके सब 108 लगाते हैं, हमारे गुरु को भी 108 लगाना अनुचित है, करके 1008 बोले। मैंने कहीं कोई स्वामी जी का चित्रपट देखा, उसमें 1,08,000 देखा मैं, 1 करोड़ 8 तो अभी तक नहीं देखा हूं। ठीक उसी प्रकार भगवान बोले मैं तो ईश्वर ही हूं, लेकिन कई लोग उठ करके बोलने लगे कि मैं ईश्वर हूं, और भगवान बोले फिर मैं कहने लगा कि मैं जो हूं मैं महेश्वर हूं। फिर शिव जी बोले मैं हूं महेश्वर, तो भगवान बोले मैं लोक महेश्वर हूं। तो और कोई उठा बोला कि मैं लोक महेश्वर हूं। भगवान बोले भैया मैं सर्वलोक महेश्वर हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, करके भगवान बोले। तब तो 7 जन्म शिव जी के पीछे भक्ति करने के बाद वे हमें कहां भेजते हैं? नारायण के पास भेजते हैं। नारायण के वहां भी 7 जन्म भक्ति करके 7वां जन्म ही एक आचार्य के पास बैठ करके पंच संस्कार स्वीकार करने का अधिकार को हम प्राप्त करते हैं। आप लोगों ने बहुत मेहनत करके इस जन्म को प्राप्त किए हैं, इसको यूं ही गंवाना सही है क्या? आप बताइए, बहुत मेहनत किए हैं। तो ये जो जन्म हमें प्राप्त हुआ है, इस जन्म की क्या महिमा है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है, मालूम होना बहुत जरूरी है। समझो ये जो पहना हूं हाथ में, सोने का है, ये पहना हूं, यदि मेरे को मालूम नहीं है, मैं नकली समझूं तो वो क्या है मेरे लिए? नकली समझूं तो वो मेरे लिए क्या है? नकली ही है मेरे लिए। मैं नकली समझूं वो नकली ही है। मेरे को मालूम पड़े कि वो असल है, वो असली चीज है, तब मैं बहुत ध्यान से रखूंगा कि नहीं। तो हमें पता नहीं है कि हम क्या चीज है, तकलीफ वही है। मालूम पड़ जाए ना तो हम बहुत ध्यानपूर्वक अपने आचार्यों के कहना अनुसार जीना शुरू कर देंगे। हम समझ रहे हैं कि जितने भी 750 करोड़ की जनता है सब एक प्रकार के है, ऐसे नहीं है। दुनिया में 750 करोड़ की जनता है पूरे विश्व में, 800 के आसपास, बोलते बोलते 800 करोड़ पहुंच गए होंगे, समझो 750 करोड़ की जनता है।
सब समान है समझ रहे हैं। नहीं, श्री वैष्णव जो है वो उनकी तो बात ही अलग है। तो देखिए, श्री वैष्णव जन्म होना भाग्य की बात है। श्री वैष्णव वो है जो लक्ष्मीपति नारायण को ही परमात्मा मानता हो, और श्री वैष्णव कैंकर्य को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं, सेवा को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। इन्हें अंतर और बाह्य शुद्धता की जरूरत होती है। अंदर से भी शुद्ध होना शम दम बोलते हैं, ये ध्यान में रखिए। शम दम कहते हैं, अंदर से भी शुद्ध होना, बाहर से भी शुद्ध होना, वो बहुत जरूरी है। मन की पवित्रता मानसिक प्रदूषण का अभाव है। बाह्य शुद्धि गुरु से पंच संस्कार के माध्यम से प्राप्त होती है। जब पंच संस्कार को स्वीकार करते हैं, पंचगव्य देते हैं कि नहीं? पंचगव्य देते हैं ना। एक मंत्र भी बोलते हैं, यत्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके। गुरुजी बोलते हैं, एक श्लोक स्वयं बोलते हुए हमें बुलवाते हैं, उसके बाद 3 बार देते हैं, वो स्वीकार हम करते हैं, फिर प्रोक्षण भी करते हैं, उसके बाद एक धोरी भी, मंगल सूत्र जैसे एक सूत्र भी हाथ में बांधते हैं, उसके बाद वो पंचगव्य देते हैं, फिर पंच संस्कार देते हैं। तो बाह्य शुद्धि जो है पंच संस्कार के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। और 5-10 मिनट, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ज्ञान और अनुष्ठान में पारंगत गुरु के माध्यम से हमें पंच संस्कार प्राप्त होते हैं। पंच संस्कार देने वाले जो है ज्ञानानुष्ठान युक्त होना बहुत जरूरी है। ज्ञानम अनुष्ठानम वै नन्नागमे उडयनान गुरु वै अडैंदक्काल। उपदेश रत्नमाला में वरवरमणि स्वामी जी महाराज गाते हैं, ज्ञान और अनुष्ठान होना बहुत जरूरी है गुरु जी को। यदि ज्ञान है मगर अनुष्ठान नहीं है, समझो इसका मतलब यह हुआ गुरु जी देख पाते हैं मगर चल नहीं पा रहे हैं, चलने की क्षमता नहीं है। यदि अनुष्ठान बढ़िया है, ज्ञान नहीं है, तो क्या बोलेंगे? गुरु जी चल सकते हैं मगर देख नहीं सकते हैं। हमें गुरु कैसे चाहिए? जो देख भी सके और चल भी सके और हमें चला भी सके, ऐसे गुरु चाहिए। इसलिए कहते हैं ज्ञान और अनुष्ठान में पारंगत गुरु के माध्यम से हमें पंच संस्कार प्राप्त होते हैं। यह गौरव केवल श्री वैष्णवों को ही प्राप्त है। यद्यपि कर्म के कारण वे विभिन्न स्थानों और कुलों में पैदा हुए हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, फिर भी श्री वैष्णवों को प्रपन्न के रूप में माना जाता है। कहीं भी जन्म हुआ हो श्री वैष्णव, किसी भी जात के क्यों ना हो, फिर भी श्री वैष्णव ही होते हैं। देखो हम दोनों के बीच में क्या संबंध है? मुझसे पूछा जाए ये सब कौन है, तो मैं बोलूंगा पूज्य गादी स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं। बहुत सारे लोग, अधिक संख्या के लोग, कोई वैकुंठ मंडप वाले भी आए हुए हैं, बहुत सारे आचार्यों के शिष्य होंगे, ज्यादातर अधिक संख्या के जो है। लेकिन एक बार बताता हूं, यहाँ ना हम पूरे गांव वालों के लिए, आप जिनके भी शिष्य क्यों ना हो, हमारे लिए तो गादी स्वामी जी के ही शिष्य है सब। पूरे गांव की बात मैं कहता हूँ। यहाँ गांव वाले इन बातों को नहीं जानते। गांव वाले ये जानते हैं गादी स्वामी जी के वहां कोई उत्सव है, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे सेठ आए हैं बोलते इधर। हम लोग क्या बोलते हैं? कोई मारवाड़ी बोलेंगे अथवा कोई बोलेंगे कि सेठ बहुत आए हैं, यहाँ सेठ बोलते हैं। आपको कितना मान देते हैं हम लोग, देखिए आप, सेठ बोलते। जैसे उत्तर भारत के लोग दक्षिण के लोगों को मद्रासी जैसे बोलते हैं। वो केरल का होगा, कर्नाटक का होगा, आंध्रा का होगा, तमिलनाडु का होगा, लेकिन यूपी बिहार में क्या बोलते हैं? सब मद्रासी है। ठीक उसी प्रकार हमारे लिए उत्तर से कोई भी आवे ना, वो सेठ है, उसको सेठ बोलते हैं। पता नहीं किसने नाम रखा हो। तो आप जिनके भी क्यों ना हो, हम मानते हैं कि गादी स्वामी जी के ही है। यहां देखिए आप, यद्यपि कर्म के कारण विभिन्न स्थानों और कुलों में पैदा हुए हैं, फिर भी श्री वैष्णवों को प्रपन्न के रूप में जाना जाता है। प्रपन्न का मतलब होता है जिसने प्रपत्ति किया हो वो प्रपन्न है। शरणागति जिन्होंने किया है वो प्रपन्न है। हम ही हैं जो परमसार को जानते हैं। जो लोग 8 अक्षर वाला मंत्र की महानता जानते हैं, वे ही है जो सब कुछ जानते हैं। 8 अक्षर वाला अष्टाक्षर मंत्र, आपको आता है अष्टाक्षर मंत्र? अच्छा, नहीं आता है, बोल दिया उन्होंने, नहीं आता है, बहुत अच्छा किया। 8 अक्षर वाला मंत्र नारायण मंत्र। क्या बोलना चाहिए? 8 अक्षर वाला मंत्र आता है करके पूछो। सुनो, 8 अक्षर वाला मंत्र आता है करके पूछो ना, तो उठ करके वो मंत्र जोर से बोलना नहीं चाहिए। आपको क्या बोलना चाहिए? स्वामी जी नारायण मंत्र ना आता है,
ऐसा बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? नारायण मंत्र, वही 8 अक्षर वाला मंत्र है, वो आता है। जो 8 अक्षर वाला मंत्र को जानते हैं वे लोग सब कुछ जानते हैं। वे लोग हैं जिन्होंने अपने उद्धार की जिम्मेदारी परमेश्वर को सौंप दी है। श्री वैष्णव वे लोग हैं जो इस विश्वास के साथ जीते हैं कि ईश्वर मोक्ष प्रदान करने वाला है, जो मुक्ति के समय की प्रतीक्षा में रहते हैं। उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है कि नहीं? होना नहीं चाहिए, बस भय नहीं। एक बात है, भय है तो ठीक है, मानता हूं भय है, तो भय है तो नहीं होने वाला है क्या? वो नहीं होने, भय आप भय करेंगे तो मृत्यु आने वाला ही नहीं। ऐसा हो तो भय करने से कोई मतलब है? हिरण्यकशिपु ने नहीं पूछा, बेटा तू डरता ही नहीं क्यों? महाअवतार नृसिम्हा देखा है? कितने लोगों ने देखा? अरे ऊंचा करो, इधर कोई कुछ नहीं बोलेगा, अच्छा मूवी है, देखने योग्य मूवी है। वो देखने योग्य पदार्थों को देखने से कोई रोकने वाले नहीं है इधर। अद्भुत बनाए हैं और शास्त्र के हिसाब से ज्यादातर। लेकिन क्या है, भगवान भक्त सबको तो अंग्रेज की तरह दिखाए हैं, बस वही एक बात की कमी है उसमें। भगवान अपने नहीं लग रहे हैं उसमें, कोई जर्मन से आए हुए लग रहे हैं, भारत के नहीं लग रहे उसमें। देखिए तो उसमें ये सीन है कि नहीं याद नहीं है, लेकिन एक बात आती है, पुराण में है। हिरण्यकशिपु पूछता है, बेटा तू डरता ही नहीं क्यों? वो बोलता है कि डरने की क्या बात है, जो होना है वो होना है, उसमें डरने की क्या बात है। और प्रभु ऐसे हैं जिन्हें देख करके डर भी डर जाता हो, डर को भी डर लगता है हमारे भगवान को देख करके, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? तो श्री वैष्णव कभी मृत्यु से डरते नहीं है। कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युर्प्रेमिवातिथिम्, अतिथि की तरह प्रतीक्षा करते, अतिथि आवे आवे, उस तरह मृत्युदेव आप कृपा करके कब पधारेंगे, आप ऐसे प्रतीक्षा करते, अब आकर के ले जाओ करके। जिन्होंने वो कर लिया जो उन्होंने करना था, मतलब आत्मसमर्पण शरणागति की बात है, उन्हें किसी बात का भय नहीं है। शरणागत होने के बाद किसी भी बात का भय नहीं है। जो लोग शास्त्रों में बताई गई युक्तियां पर विश्वास रखते हैं, उन्हें अपने प्रयासों और ईश्वर की कृपा पर, अर्थात स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रहेगा। ये याद रखिए, जो लोग सार को जानते हैं वे पूरी तरह से ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहेंगे, जो बिना किसी कारण के आती है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में वैष्णव सिद्धांतों का सम्मान किया है और उनके अनुसार कार्य किया है, तो उसकी आत्मा के चले जाने के बाद भी जिस शरीर में वो व्यक्ति रहता था उसे पवित्र माना जाएगा। कोई चले जाते हैं तो उनके वहां मिलने जाते हैं, तो मिलके आने के बाद तुरंत हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्नान करते हैं। ये सामान्य है, स्नान करना ही पड़ेगा। कोई श्री वैष्णव जावे तो उनके दर्शन के लिए हम जाके आवे तो स्नान करना उचित है, करते हैं, स्नान करना चाहिए। लेकिन शुद्धता को पाने के लिए हम स्नान नहीं कर रहे हैं, अवभृत मान करके स्नान कर रहे हैं। अवभृत का मतलब होता है यज्ञ होने के बाद सब साथ मिल करके नदी में जा करके जो पवित्र स्नान करते हैं, वो परम पवित्र माना जाता है। वो हम इसलिए स्नान करते हैं कि एक जीव जो है वो वैकुंठ पहुंचा है, वहां उत्सव मना रहे हैं, हमारे कुल के कोई व्यक्ति वहां भगवान तक पहुंचा है करके खुश हो करके हम लोग स्नान करते हैं। अब व्रत मान करके स्नान करने का है, ये शुद्धता को पाने के लिए हम स्नान नहीं कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए जिस शरीर में वो व्यक्ति रहता था उसे पवित्र माना जाएगा, इसलिए तो स्नान करा के तिलक वगैरह लगाते हैं, उसको धोती पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं। देहांत होने पर चर्म शरीर को स्मशान में रखने से पहले श्री वैष्णव परंपरा के अनुसार कुछ अनुष्ठान करना महत्वपूर्ण है, जिसे श्रीचूर्ण परिपालनम कहते हैं। चाहे वे किसी भी जाति के हो, यदि वे श्री वैष्णव हैं तो उन अनुष्ठानों को अवश्य किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत कान में द्वय मंत्र को सुनाना, चरम शरीर को स्नान कराना, उखल और मूसल द्वारा श्रीचूर्ण बनाकर 12 स्थानों पर तिलक धारण कराना, भगवान का माला प्रसाद धारण कराना, श्री षटकोपसूरी विरचित तिरुवृत्तम प्रबंध का अनुसंधान तब किया जाता है। एक पाशुर गाते हैं, पूरे 100 पाशुर नहीं गाते हैं, एक पाशुर गाते हैं। तिलक लगाकर शेष बचे हुए में से पारिवारिक बंधु लोग उसे तिलक धारण करते हैं। वो शेष लेकर आएंगे हमारे पास,
दोनों हाथ से लेकर के वो चंदन और बीच वाला लक्ष्मी जी जो है श्रीचूर्ण जो है वो हम स्वीकार करते हैं। 5 मिनट ले सकता हूं ना भैया? परम पद प्राप्ति के बाद 5 मिनट होने के बाद आप ही बोलिए 5 मिनट हो गया करके बंद कर दूंगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये 5-5 मिनट करके खींच रही। परम पद प्राप्ति के बाद 1 वर्ष के अंदर, अभी ध्यान से कान खोल कर सुनिए, श्री वैष्णवों द्वारा श्री वैकुंठोत्सव मतलब त्रिअध्ययन उत्सव का आयोजन अवश्य करना चाहिए। यह उत्सव भागवतों की पूजा के मुख्य उद्देश्य से मनाया जाता है। ये उत्सव 1, 3 या 5 दिनों तक मनाया जाता है। 1, 3 या 5 दिनों तक मनाया जाता है। 1 दिन का भी उत्सव होता है, कहीं जगह 3 दिन का भी होता है, 5 दिन का भी होता है। इसके अंतर्गत कम से कम 4000 दिव्य प्रबंध पारायण अथवा 1000 दिव्य प्रबंध का अनुसंधान किया जाता है। पूरे 4000 अथवा सहस्र गीति मात्र। समापन के दिन प्रसाद के रूप में तेल और हल्दी चढ़ाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि मुक्त आत्मा वैकुंठ चला गया है। श्री वैष्णव महात्मा लोग हाथ में गन्ने का वृक्ष, गन्ने का वो लेकर, गन्ना लेकर के श्री रामानुज नूतन दादी का अनुसंधान करते हुए शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। कल सुबह आप सबको वो दर्शन होगा, जितने भी महानुभाव पाठ करने पधारे हैं सब हाथ में गन्ना लेकर के रामानुज नूतन दादी अनुसंधान करते करते जाएंगे। श्री वैष्णवों का स्वागत और सत्कार इस उत्सव का एक प्रमुख उद्देश्य है। उनको पुष्प माला से सम्मान करना, श्री चरण धोना, कपड़े से अच्छी तरह पोंछना, पीने के लिए ताजा पानी दिया जाना चाहिए, नारियल पानी वगैरह भी देते हैं, और अंत में महाप्रसाद पवाना चाहिए। अंतिम दिन शोभा यात्रा के समय प्रत्येक घर में कपूर आरती की जाएगी। जिस घर में श्री वैकुंठोत्सव मनाया जाता है उस द्वार पर रामानुज नूतन दादी का शातमुरा किया जाता है। और आप लोगों ने बहुत बार दर्शन किया होगा वैकुंठोत्सव का, इसलिए ये सब आपको मालूम ही होगा। इसके बाद गन्ने का ऊपरी हिस्सा, अभी ये बहुत जरूरी बात है, इसके बाद गन्ने का ऊपरी हिस्सा जो धनुष की तरह मुड़ा हुआ रहता है, होता है, उसे तोड़कर आसमान की ओर फेंक दिया जाता है। इसका महत्व यह है कि गन्ने पर स्थित 14 आंक जैसे संरचनाएं, गन्ने में एक एक करके वो जो होता है ना, वो 14 आंकों की तरह जो संरचनाएं 14 लोकों का प्रतीक है, साथ साथ 14 लोकों का वो प्रतीक है। इस प्रकार गन्ना तोड़ा जाता है जिसे ये सूचना मिलती है कि आत्मा 14 लोकों को पार करके वैकुंठ धाम पहुंच गई है। इसलिए ही वो गन्ना ले जा करके, कल आप देखेंगे तो आपको ये याद अवश्य आनी चाहिए कि 14 लोगों को पार करके आत्मा उधर गया है। इसलिए तो ऊपर का वो जो धनुष की तरह जो भाग है, तो उसको मुड़ा हुआ जो है उसको तोड़ करके फेंकते हैं। और गन्ना क्यों लिया गया है? इसमें जो संरचनाएं हैं 14 है, एक के ऊपर एक करके विभाग, जैसे 14 है तो 14 लोगों को पार करके ऊपर की बाग जैसे तोड़ करके हम फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो आत्मा जो है 14 लोगों को पार करके वैकुंठ पहुंच गया है। इसलिए वैकुंठोत्सव मनाया जाता है। खास उद्देश्य तो भागवतों का सम्मान, वही खास उद्देश्य है। तदीयाराधन वही खास उद्देश्य है। और दाशरथी स्वामी जी की बात मैं कुछ करने वाला था आज, वो कल अवश्य करूंगा। समय देना, जब भी वक्त मिले 1-10 मिनट, आप 10 मिनट देंगे तो बाद में अपने हिसाब से हम ले लेंगे, वो बात अलग है। लेकिन कल दाशरथी स्वामी जी की बात है, वो जो अधूरा है वो कल पूरा समय ढूंढ के निकाल के कर देंगे, भगवान इच्छा करे तो। इसलिए अध्ययनोत्सव इसलिए मनाया जाता है। आप सबसे नम्र निवेदन है, हम श्री वैष्णव है, गुरु कृपा से ये जो धर्म हमको प्राप्त हुआ है, और आप सब तो अच्छी तरह धर्म के हिसाब से अनुष्ठान वगैरह तो करते ही है। कई लोग तो इधर ये जो 4-5 दिन जो आए हैं तब करते होंगे, बात पहले नहीं किए होंगे, और जाने के बाद भी होना मुश्किल होगा। तो उन लोगों से भी निवेदन है कि यहाँ 4-5 दिन जिस तरह आप रहे ना, ठीक उसी प्रकार जीवन के आखिरी श्वास तक रहने की जो है संकल्प जो है वो अवश्य आपको करना होगा। बस धर्म के हिसाब से, आचार्यों के हिसाब से चल के तो देखिए बहुत मजा आएगी, वही बात है। आचार्यों के हिसाब से चलेंगे, हम यूं समझ कर जाएंगे कि हमारी उंगली पकड़ करके आचार्य ही सामने जा रहे हैं, हमें ले जा रहे हैं, यूं समझ करके उनके आदेशानुसार हम चलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए आप सबसे वही निवेदन है कि
आप सबको वो शक्ति भगवान और आचार्य प्रदान करते रहे। अगले बार सब आएंगे तो और 2 दिन रखना, ऊपर से आसपास के दिव्य देशों का भी दर्शन थोड़ा हो जाए। यहाँ पास में शोलिंगर करके एक दिव्य देश है, यहाँ से शोलिंगर करके दिव्य देश में आप लोगों से निवेदन करता, आप बोलेंगे ना तो कल का टिकट कैंसिल करके 2 दिन बढ़ा देंगे, इसलिए आप ही कीजिए। शोलिंगर करके है, यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी में, वहां नरसिंह भगवान का बहुत अद्भुत मंदिर है, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाकर के दर्शन करना होता है। अभी रोप कार भी आ गया, वहां बच्चों को ले जाएंगे रोप कार में तो 5 मिनट में पहुंचा देते हैं। 2 पर्वत है, एक पर्वत में हनुमान जी महाराज विराजे हैं, 4 हाथ वाले हनुमान जी महाराज शंख चक्र धारण किए हुए, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। योग आंजनेय और योग नरसिंह भगवान का दर्शन, बहुत सारे दिव्य देश है। कब आचार्य सन्निधि में आते हैं, आचार्य ही हमारे लिए 108 दिव्य देश है, वो बात अलग है, लेकिन दिव्य देशों में जाकर के आप मंगलाशासन करेंगे तभी आचार्य को अच्छा लगेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, कल का टिकट कैंसिल कर दो, परसों रात का बना दो, परसों सुबह में भी साथ चलूंगा, सब शोलिंगपुरम जाकर के नरसिंह भगवान को मंगलाशासन करके आएंगे। सूरज भैया सुन लो, हाँ, जय श्रीमन नारायण।